हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब और मार्केट में कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखिए आज मैं चार ऐसे पॉइंट्स पे बात करने वाला हूं जो स्टॉक मार्केट में आपको कंप्लीटली मतलब स्टॉक मार्केट से आप एग्ज़िट हो जाएंगे। मार्केट में मतलब आप ट्रेडिंग ना ही ट्रेडिंग और ना ही इन्वेस्टिंग के लायक भी बचेंगे। ठीक है चार वो सबसे बड़ी गलतियाँ जिससे मतलब स्टॉक मार्केट में जो भी रिटेल ट्रेडर मतलब जो भी नए लोग आते हैं वो बहुत ही जल्दी वहाँ स्टॉक मार्केट से एग्ज़िट हो जाते हैं। मार्केट में किसी के लायक नहीं रहते हैं वो, ना ही ट्रेडिंग ना ही इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, तो पहला पहला जो गलती है मैं आपको बताता हूँ। जो बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में लालच करते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि मार्केट मतलब उसको उसके आने से मार्केट जैसे कि मतलब अगर मार्केट में वो फर्स्ट टाइम आता है उसको अगर प्रॉफिट हो जाता है गलती से, तो उनको लगने लगता है कि बस मार्केट में अब मैं बहुत चीज़ सीख चुका हूँ और मैं वो लालच में आकर के मतलब जैसे कि उसको मतलब कहीं पर प्रॉफिट अगर हुआ मार्केट में किसी तरीके से, तो उसको मतलब लगता है कि मैं अब मार्केट में बहुत ज़्यादा सीख चुका हूँ और अब बिल्कुल ही मार्केट से मुझे लगातार प्रॉफिट ही होगा। तो ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप मार्केट को सही तरीके से सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप स्टॉक मार्केट में कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। इतना आसान नहीं है मार्केट से प्रॉफिट बनाना। ठीक है, सबसे पहले मार्केट को आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे कुछ कर पाएंगे। बिना सीखे आप कभी भी स्टॉक मार्केट में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपका आए हुए हुआ है मार्केट में 3 से 4 महीना और आपको लग रहा है कि मैं सब सीख चुका हूँ और मार्केट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना लूँगा, और यही समझ करके मतलब स्टॉक मार्केट में एफ एन ओ ट्रेडिंग, फ्यूचर इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, मतलब अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है तो अगर उसको थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट हो गया तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा पोजीशन वो बना लेता है और मतलब एक ही बार में उसका जो भी कैपिटल होता है सब साफ़ हो जाता है दोस्तों। वो मार्केट में किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हो गया, यहाँ पे ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई अगर इन्वेस्टिंग के माइंड से अगर मार्केट में आया हुआ है, तो वो क्या देखता है कि यूट्यूब में, टेलीग्राम पे या फिर कहीं पर गूगल में वो सर्च करता है कि बेस्ट स्टॉक्स, मतलब जो भी लॉन्ग टर्म के लिए जो मल्टी बैगर स्टॉक्स हो सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स की वो तलाश में लग जाता है और जो भी स्टॉक उसको दिखता है बस वो इन्वेस्टमेंट कर देता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपका सही भी स्टॉक रहेगा ना, अगर वो एक मल्टी बैगर भी स्टॉक रहेगा फ्यूचर में, लेकिन आप उसमें बने नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि देखिए, मान के चलिए अगर वो एक बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक है, ठीक है लेकिन वो अपने अभी हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, तो आपको तो पता नहीं है कि वो, आपको तो चार्ट देखना आता है नहीं, अब वो ऊपर है कि नीचे है, आप कहीं पर भी उसको बाई कर लेंगे। लेकिन वो अपने हाई लेवल पर होता है और वहाँ से वो स्टॉक कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर देता है। आप नए नए मार्केट में आए हैं, आप कितना दिन वेट करेंगे? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना? आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक आप वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस तरह का माइंडसेट आपका बना ही नहीं है कि आप 4-5 साल एक स्टॉक को वॉच कर सकते हैं। ठीक है और आप कहाँ पे खरीदे हैं? सबसे हाईएस्ट लेवल पर। आप उसको वॉच कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर उतना पेशेंस है ही नहीं। आपको कोई भी स्टॉक बोल देता है, कहीं पर भी आप खरीद लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता है आपको। देखिए जब तक आप स्टॉक मार्केट में खुद से ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टिंग हो, खुद से आपको जब तक नहीं आता है, तब तक कभी भी आप स्टॉक मार्केट में ना ही ट्रेडिंग ना ही इन्वेस्टमेंट कुछ भी स्टार्ट मत कीजिए। पहले आप स्टॉक मार्केट को सीखिए, स्टॉक मार्केट को पहले आप सीखिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर ट्रेडिंग कीजिए दोस्तों। बिना सीखे कुछ भी मत कीजिए दोस्तों। ठीक है उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर मान के चलिए मतलब आप इन्वेस्टिंग ही कर रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए, तो अगर आपने जैसे कि क्या हुआ, जैसे कि 2020 में
या फिर अभी अभी के मार्केट को ही आप ले लीजिए। अभी जिस तरह का मार्केट चल रहा है, अभी जितने भी स्टॉक हैं सब अपने लोवेस्ट लेवल पर हैं, ठीक है ना। अगर मतलब एग्जांपल के लिए अगर मार्केट में 100 स्टॉक्स है ना, तो उसमें 90% जो स्टॉक है, 90 से 80 या फिर 70% जो स्टॉक्स हैं वो नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो आप उसमें किसी भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो अभी जो नेक्स्ट जो बुल रन आएगा तो वहाँ पे सब स्टॉक चल जाएंगे, ठीक है। जैसे 2020 में हुआ था, 2020 में गधे घोड़े जो भी थे सब चलने लगे थे, ठीक है। तो उस तरह से जब मार्केट में जब प्रॉफिट हो जाता है उसके बाद जब टाइम आ जाता है 2021 और 2022 का, ठीक है दोस्तों, जब मार्केट बिल्कुल जो 2021 के लेवल पर मार्केट गिरना जब स्टार्ट हो गया था, तब लोगों को मतलब लगता है कि मतलब उसको थोड़ा सा अगर प्रॉफिट हो जाता है तो उसको लगता है कि जो भी जितना मेरे पास पैसा है सबसे उधार लेके, दोस्तों से, मम्मी पापा से, जी जो भी हैं उनके कांटेक्ट में, सबसे उधार लेकर के एक ही बार में जितना पैसा है एक ही स्टॉक में उनको इन्वेस्ट कर देना है। तो ये गलती कभी भी मत कीजिएगा दोस्तों। अपना पूरा पैसा एक स्टॉक में जीवन में कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपके पास में 1 लाख अगर आपके पास में अगर आपके पास में पूरा कैपिटल ही 1 लाख है, तो आप उसको 10 से 15 स्टॉक्स या फिर 20 स्टॉक्स में डिवाइड करके उनको इन्वेस्टमेंट कीजिए। कभी भी एक ही स्टॉक में पूरा पैसा कभी भी मत लगाइएगा दोस्तों, ठीक है। जो मल्टी बैगर भी जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो भी 5 से 10 साल के लिए कंसोलिडेशन में चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। एग्जाम्पल के लिए आप एशियन पेंट ले लीजिए, बर्जर पेंट ले लीजिए, आरती इंडस्ट्रीज़ ले लीजिए। उसके बाद बहुत सारे डीमेट सॉरी आप ये डी मार्ट जो स्टॉक है इसको आप ले लीजिए, CDSL इसको ले लीजिए। बहुत सारे स्टॉक होते हैं दोस्तों जो अपने हाई लेवल से 90-80-90%, 60 से 70% स्टॉक गिर जाते हैं। आप आरती इंडस्ट्रीज़ ले लीजिए। किसी को बिलीव हो रहा था कि आरती इंडस्ट्री इस तरह से कंसोलिडेशन में चला जाएगा 2022 से 2000 लेकिन वो लगातार 2021-22 से गिरते जा रहा है दोस्तों, और अभी अपने लोवेस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी आप गलती मत कीजिएगा, एक ही स्टॉक में कभी भी अपना पूरा पैसा नहीं लगाना है दोस्तों, ठीक है। जो हमारा चौथा पॉइंट है, हाँ, ये तो सबसे बड़ा जो मतलब मार्केट में आपको एग्जिट करने के लिए जो है, मार्केट में आपको टिकने ही नहीं देगा, ये वो गलती है, ठीक है। हर दिन मार्केट में एक नया स्ट्रेटजी अप्लाई करना, ठीक है। मान के चलिए आज मैंने किसी का स्ट्रेटजी देखा, उसको मैंने ट्राई किया 2 दिन, उसको चेंज कर दिया। फिर मैंने किसी का स्ट्रेटजी देखा, उसको भी ट्राई किया 2 दिन, फिर चेंज कर दिया। अगर मैंने खुद से भी स्ट्रेटजी बनाया, 2-4 दिन किया, फिर चेंज कर दिया, ठीक है। ऐसा जीवन में आप अपने हिस्ट्री में भी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। हो पाएंगे दोस्तों। आप एक स्ट्रेटजी पर कंटिन्यू कम से कम 6 महीना तक उसको आप ट्राई कीजिए कि ये मेरा मतलब कहाँ पे उसमें मेरा मतलब जो है कि पोजीशन बनाया जाता है, कहाँ पे मुझे एग्ज़िट करना है, कहाँ पे मुझे पोजीशन बनाना है। जब तक आप इस तरह से पूरा अपना जो स्ट्रेटजी है उसको सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, तब तक आप उस स्ट्रेटजी में कैसे आप मास्टर हो पाएंगे। पहले आप अपना स्ट्रेटजी में मास्टर होइए, 6 महीना 1 साल आप ट्राई कीजिए उसको, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप इन्वेस्टिंग में ही ले लीजिए। आप आज इस तरह से देख रहे हैं, उस तरह से स्टॉक मार्केट को मतलब देख रहे हैं, स्टॉक को एनालिसिस कर रहे हैं, कल फिर दूसरे तरीके से स्टॉक को एनालिसिस करेंगे। अरे दोस्तों, जो मल्टी बैगर जो भी स्टॉक होते हैं ना, वो भी कुछ साल के लिए, 5 साल के लिए भी वो कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो आप हर दिन नया स्ट्रेटजी ट्राई करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका पैसा बनेगा दोस्तों, ठीक है। हर दिन नया नया स्ट्रेटजी ट्राई मत कीजिए, एक ही स्ट्रेटजी पे फॉलो कीजिए। कम से कम जो स्ट्रेटजी मतलब आप अगर ब्रेकआउट ही मान के चलिए, अगर आप इन्वेस्टिंग ही कर रहे हैं लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट में ट्रेडिंग ले रहे हैं, तो उसका कम से कम 1 से 2 साल समय दीजिए, ठीक है। अगर आप उसको मतलब जब मार्केट गिरता है तब आप खरीदते हैं, तो उसको भी अगर आपको ट्राई करना तो छोटे छोटे अमाउंट से 1 से 2 साल आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप आपका जो स्ट्रेटजी है तभी मतलब बिल्कुल खुल के आपके सामने आएगा कि कहाँ पे इसका वीकनेस है, कहाँ पे इसका मेजर जो पॉइंट है। उस तरह से आपको समझ में आएगा दोस्तों कि स्ट्रेटजी मेरा किस तरह से प्रॉफिटेबल हो सकता है, जब आप उसको कंटिन्यू 1 से 2 साल ट्राई करेंगे प्रॉफिट मतलब ट्रेड करना दोस्तों, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट करना,
ठीक है दोस्तों, तो मतलब जो वीडियो का जो लेंथ है वो 10 मिनट से ऊपर हो गया है, तो ठीक है, हम अभी अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।